गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रस्किन बॉन्ड साहब का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है द आइज ऑफ इट, जिसको अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं डायरेक्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आप बाद में देखेंगे। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। यहाँ तक का मतलब हुआ कि मैं ट्रेन में अकेला बैठकर रोहाना तक आया। इस लाइन में एक फ्रेज़ है हैड टू माई सेल्फ। इस लाइन में जो फ्रेज़ है हैड टू माई सेल्फ, ध्यान दीजिए। हैड टू माई सेल्फ, हैड टू माई सेल्फ का मतलब ही होता है अकेला। ये एक फ्रेज़ है। तो इस लाइन का मतलब हो गया आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, यानी कि मैं रोहाना तक ट्रेन में अकेला बैठ कर आया। देन ए गर्ल गॉट इन, और तब एक लड़की चढ़ी। रोहाना स्टेशन में गाड़ी आकर रुकी। ट्रेन में नरेटर अकेले अभी तक बैठ कर आए थे, और तब एक लड़की रोहाना स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी। द कपल, कपल का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। द कपल हु सॉ हर ऑफ, अब वो लोग जो इस लड़की को छोड़ने आए थे, हु सॉ हर ऑफ का मतलब जो उसको अलविदा कहने आए थे, वी आर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, शायद उसके माँ बाप थे। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, जो कपल, जो हस्बैंड एंड वाइफ उस लड़की को अलविदा कहने आए थे, सी ऑफ करने आए थे, वो शायद उसके माँ बाप लग रहे थे। दे सीम्ड वेरी एंक्सस, वे दोनों बहुत चिंतित दिख रहे थे, उनके चेहरे से चिंता झलक रही थी। अबाउट हर कम्फर्ट, उस लड़की के कम्फर्ट के बारे में, आराम के बारे में। वो लड़की ट्रेन में कैसे जाएगी, हो सकता है इस बात की उनको चिंता हो। और इस चिंता को देखकर नैरेटर को ये बात समझ में आ गया कि वो कपल जो है उस लड़की के माँ बाप हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोबेबली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। खैर, इस लाइन को अच्छा समझ लीजिए कि नैरेटर रोहाना तक ट्रेन में अकेले बैठ कर आए, और तब एक लड़की चढ़ी, और जो कपल उस लड़की को सी ऑफ करने आए थे, अलविदा कहने आए थे, वो शायद उसके माँ बाप लग रहे थे। एंड दे सीम्ड वेरी एंक्सस अबाउट हर कम्फर्ट, और वे लोग उसके आराम के लिए, कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। एंड द वुमेन, और उस दंपत्ति में, उस कपल में जो वुमेन थी, जो महिला थी, गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शंस, उस महिला ने लड़की को डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया, अच्छा से समझाया। एज टू, एज टू का मतलब होता है अबाउट, के बारे में। किस चीज़ के बारे में, देखिए यहाँ से लिखा है कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, वो उसमें सामान कहाँ रखेगी। वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़, कब खिड़की से बाहर नहीं झुकेगी। एंड हाउ टू अवॉइड, और कैसे बचेगी। अवॉइड का मतलब बचना, दूर रहना। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और वो अनजान लोगों से बोलने से कैसे बचेगी। इतना इंस्ट्रक्शंस उस लड़की की माँ ने उस लड़की को समझा दिया। सेकेंड पैराग्राफ, दे कॉल देयर गुड बाइज, उन लोगों ने अलविदा कहा। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन रोहाना स्टेशन से आगे रवाना हो गई। यहाँ पर अब नरेटर बोल रहे हैं कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, बोल रहे कि एट द टाइम, उस वक्त मैं पूरी तरह से अंधा था। आई वॉज टोटली ब्लाइंड, जैसा कि मैं उस वक्त पूरी तरह से अंधा था। माई आइज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो अंधेरे और उजाले में फ़र्क कर सकती थी। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील होना, किसी चीज़ को महसूस कर पाना। नरेटर बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अंधा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता था कि अभी उजाला है कि अंधेरा, दिन है कि रात। तो आई वॉज अनएबल टू टेल, मैं यह बताने में अयोग्य था, मैं नहीं बता पाता था, या फिर मैं नहीं बता सकता था कि व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि वो लड़की दिखती कैसी थी। नरेटर यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि आई वॉज अनएबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं ये बात नहीं बता सकता था कि लड़की दिखती कैसी थी। बट आई न्यू, लेकिन मुझको एक बात मालूम था कि सी वोर स्लीपर्स, वो चप्पल पहनी हुई थी। नरेटर बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ इतना मालूम था कि वो लड़की चप्पल पहनी हुई थी, सी वोर स्लीपर्स। ये बात उनको कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम द वे, इस तरीके से। फ्रॉम द वे का मतलब इस तरीके से। दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, जब वो लड़की चलती थी उसके चप्पल जो है उसके एड़ियों से टकरा के आवाज़ कर रहे थे, और इस आवाज़ से नरेटर को समझ में आ गया कि लड़की चप्पल पहनी हुई है। इट वुड टेक मी सम टाइम, नेक्स्ट लाइन में नरेटर बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे कुछ समय लगेगा। टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, लुक्स का मतलब होता है अपीयरेंस, उसका फेस के बारे में जानने में मुझे कुछ समय लगेगा। इस लाइन में बोल रहे हैं क्योंकि वो अंधे देख नहीं सकते। एंड परहैप्स, और शायद, एंड परहैप्स मीन्स और शायद, आई नेवर वुड, हो सकता है मैं कभी नहीं जान पाऊँ।
यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समय लगेगा उस लड़की के अपीयरेंस के बारे में जानने के लिए कि उसका चेहरा कैसा है, वो दिखती कैसी है, और हो सकता है कि मैं कभी नहीं जान पाऊँ, आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ अ वॉइस। लेकिन जो भी हो, मुझे उसके आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसकी जो वॉइस है, उसका वॉइस का साउंड उनको बड़ा अच्छा लगा। उसकी आवाज़ है, वो लड़की की आवाज़ नरेटर को बहुत ही अच्छी लगी। एंड इवन द साउंड ऑफ अ सिलेबस, और यहाँ तक कि उसके चप्पलों की जो चट की आवाज़ आ रही थी, वो भी नरेटर को बहुत अच्छी लगी। खैर, दोनों अभी तक खामोश बैठे थे। अब कन्वर्सेशन कोई ना कोई तो बातचीत स्टार्ट करेगा, तो नरेटर ने पहले बात स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा लड़की से कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड। नरेटर ने कहा कि क्या आप देहरा जा रही हैं। यहाँ पर दिखा लिखा आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप देहरा जा रही हैं। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर। ये लाइन लिखने के तुरंत बाद ही नरेटर बोल रहे हैं कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर, मैं शायद अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, क्योंकि मेरी आवाज़ से लड़की चौंक गई। मेरी आवाज़ ने उस लड़की को चौंका दिया। माई वॉइस जस्ट सरप्राइज्ड हर। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, वो थोड़ा सा हरकत की, एंड सेड, और बोली, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज देयर। और लड़की जवाब दी कि मुझको तो पता ही नहीं था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी बैठा हुआ है। आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज देयर, इस लाइन का मतलब है कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी बैठा हुआ है। ये लड़की जवाब दी जब नरेटर ने पूछा है कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। वेल, ये बात नरेटर को सुन के बड़ा झटका लगा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन ये बोलते हैं। ये इस पैराग्राफ, इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और बहुत नॉलेज वाला पैराग्राफ है। इसको आप ध्यान से समझिए कि वेल, नरेटर बोल रहा है, लड़की जब जवाब देती है कि मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर कोई और भी है, तब ये जवाब देते हैं कि वेल इट ऑफन हैपेंस, कि अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है कि पीपल विथ गुड आईसाइट, अच्छी आंखों वाले लोग, पीपल विथ गुड आईसाइट का मतलब वे लोग जो भली भांति देख सकते हैं। पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी, बोले कि अच्छे वाले लोग, अच्छी आंखों वाले लोग फेल टू सी, देखने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं व्हाट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनकी आंखों के सामने क्या सही है और क्या गलत। आंख वाले लोगों के सामने क्या है, वो सही चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ऐसा होता क्यों है? नेक्स्ट लाइन देखिए, दे हैव टू मच टू टेक इन, क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, नरेटर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आँख वाले लोग हैं उनके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो चीज़ों को बारीकी से सही से कभी कभी नहीं देख पाते हैं। वेयर एज पीपल, जबकि वे लोग हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, अंधे हैं, और सी वेरी लिटिल, या फिर जिनको बहुत कम दिखाई देता है, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, वे उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, ध्यान देते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, गैर जरूरी चीज़ों को वो नहीं देखते हैं। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, हाँ यहाँ पर एक लाइन लिख दिया गया है कि दे हैव टू मच टू टेक इन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है दे हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, वे सिर्फ जरूरी चीज़ों को ही देखते हैं। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, मतलब वही चीज़ जो उनके आँख के अलावा जो बाकी 4 इंद्रियां बची उनके स्पर्श में आती हैं, वो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, न कि अन्य चीज़ों पर। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, जब नरेटर ने कहा कि आप देहरा जा रही हैं क्या, तो लड़की तो उनकी आवाज़ सुनकर चौंक गई, और उसने जवाब दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर कोई और भी बैठा है। तो ये जवाब सुनकर नरेटर यहाँ से देखिए जवाब दे रहे हैं कि आई डिडंट सी यू इधर, मैंने भी आपको नहीं देखा। नरेटर ने बोल दिया कि मैंने भी आपको नहीं देखा, उसने सच नहीं बताया कि मैं अंधा हूँ, वो बोल दिया कि मैंने भी आपको नहीं देखा। बट आई हर्ड यू कम इन, हाँ लेकिन आते हुए मैंने आपका आवाज़ सुना। अब नरेटर देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, आई वंडर्ड, मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, कि क्या मैं कभी इस लड़की को रोक पाऊंगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। बोल रहे हैं कि क्या मैं इस लड़की को कभी रोक पाऊंगा। इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो इस लाइन में थे हम लोग कि आई वंडर्ड, नरेटर ने सोचा कि इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, कि क्या मैं उस लड़की को रोक पाऊंगा, फ्रॉम डिस्कवरिंग, ये जानने से, दैट कि आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ।
इस लाइन का सीधा मतलब हो गया कि नैरेटर सोच रहे हैं कि क्या मैं उस लड़की को रोक पाऊंगा अपने अंधेपन को जानने से, क्या मैं अपने अंधेपन को उस लड़की से छुपा पाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है अगर, इफ़ आई कीप टू माई सीट, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, अगर मैं अपने सीट पे बैठा रहूँ, आई थॉट मैंने सोचा, इट शुड डोंट बी टू डिफिकल्ट, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नैरेटर बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने सीट पे बैठा रहूँ, ज़्यादा हिल डुल नहीं करूँ, इधर उधर नहीं जाऊँ, तो मैं शायद अपने अंधेपन को उस लड़की से छुपा लूँ। अच्छा, लड़की भी इतनी देर तक खामोश बैठी रही। अब लड़की का डायलॉग इस टेक्स्ट में स्टार्ट हो रहा है। द गर्ल सेड, वो जवाब दे रही है क्वेश्चन का। उसने पूछा था ना कि आप कहाँ जा रही हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, उसका जवाब अब ये दे रही है कि आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतरूंगी या उतर रही हूँ। माई आंट इज़ मीटिंग में देयर, और मेरी आंटी वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझसे वहाँ पर मिलेंगी। जैसे ही नरेटर ये बात सुना कि लड़की अकेले नहीं है बल्कि उसकी आंटी सहारनपुर स्टेशन पर उसका वेट कर रही हैं, देखिए वो क्या बोलता है कि देन आई हैड बेटर, तब मेरे लिए यही अच्छा होगा, मेरे लिए यही भला होगा, नॉट गेट टू फेमिलियर, कि इस लड़की से मैं ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाऊँ, इसके साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि इस लड़की से ज़्यादा जान पहचान बढ़ाना ठीक नहीं होगा। क्यों ऐसा? आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, नरेटर बोल रहे हैं कि जो आंटी होती हैं वो यूजुअली आमतौर पर फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती हैं, भयानक जीव, डरावनी जीव होती हैं। फॉर्मिडेबल का मतलब ही होता है डेंजरस। बोल रही आंटी जो होती हैं बहुत ही भयानक और डरावनी जीव होती हैं, और इस लड़की की भी आंटी उसका वेट कर रही हैं, इसलिए नरेटर को लगा कि इससे ज़्यादा फैमिलियर होना, इससे ज़्यादा जान पहचान बढ़ाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड, अब लड़की पूछ रही है नरेटर से कि आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं। तो नरेटर जवाब दिया, टू देहरा, मैं देहरा जा रहा हूँ, एंड देन टू मसूरी, और उसके बाद मैं मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, लड़की जैसे ही सुनी कि नरेटर मसूरी जा रहा है, वो बोल रही है कि आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स, मुझे वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिल्स हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। आई स्पेशली इन अक्टूबर, और ख़ासकर अक्टूबर के महीने में। लड़की जैसे ही सुनी कि नरेटर मसूरी जा रहे हैं, वो बोली कि मुझे मसूरी जाने की इच्छा है, क्योंकि मुझे वहाँ के जो पहाड़ है वो बड़े अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर अक्टूबर के महीने में। वाकई में अक्टूबर के महीने में मसूरी की पहाड़ियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी रहती हैं, सफ़ेद फूल वहाँ पर खिले रहते हैं, देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है, एकदम ऑसम लगता है। जब लड़की बोली कि उसको मसूरी जाना है, तो नरेटर बोल रहे हैं कि यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कि हाँ आप ठीक बोल रही हैं, अक्टूबर का जो महीना है वो बेस्ट टाइम होता है मसूरी की पहाड़ियों को, हिल्स को विजिट करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। अच्छा, ये बात नरेटर ने कैसे कहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ ये बहुत सही समय है। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मैंने याद करके कहा। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज का मतलब होता है मैंने अपनी पिछली यादों के आधार पर कहा। नरेटर जन्म संदेह नहीं है, वो मसूरी देखे हैं, और अपनी पिछली मेमोरीज के आधार पर वो बोल रहे हैं कि वाकई में अक्टूबर का महीना मसूरी जाने के लिए बेस्ट होता है। नरेटर ने अपनी मेमोरीज के आधार पर बोल दिया कि हाँ अक्टूबर जो होता है मसूरी की हिल्स को विजिट करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहलियाज, दहलिया जो वाइट और हल्का पिंक कलर का एक फूल होता है जो मसूरी में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो बोले ये जो मसूरी में अक्टूबर के जो समय होता है उसमें यहाँ के जो हिल्स हैं वो कवर्ड रहते हैं, पूरी तरह से ढके रहते हैं, किन चीज़ से? वाइल्ड दहलियाज, जंगली दहलियाज के फूलों से। द सन इज़ डिलिशियस, और जो सूर्य है वो कैसा लगता है? डिलिशियस लगता है। डिलिशियस वैसे है खाने को होता है, टेस्टी खाना, लेकिन यहाँ पर डिलिशियस का मतलब होता है मनोरम। सूर्य की जो रोशनी है उस समय बड़ी मनोरम और अच्छी लगती है। एंड एट नाइट, और रात में आप क्या कर सकते हैं मसूरी में अक्टूबर के महीने में? यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉक फायर। लॉक फायर का मतलब होता है लकड़ी की आग। ठंडे में लोग लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं ना, उसी को बोलते हैं लॉक फायर। तो रात में आप क्या कर सकते हैं कि लॉक फायर, लकड़ी की आग जलाकर आप उसके सामने बैठ सकते हैं, एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और ब्रांडी पीकर उसका आनंद ले सकते हैं। इस समय में होता क्या है? मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन, मैक्सिमम जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं, वो जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, पूरा सड़क शांत होता है, एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, लगभग पूरा एकदम वीरान ही होता है। डिजर्ट का मतलब तन्हा एकदम रहता है, अकेला। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, और इसी लाइन को एक बार फिर दोहराते हैं नरेटर कि हाँ वो अक्टूबर जो है वाकई में बेस्ट टाइम होता है मसूरी जाने के लिए। नेक्स्ट,
लाइन में लिखा है कि सी वॉज साइलेंट। नरेटर भी इतना सब बात बोल रहे थे, वो लड़की चुपचाप सुन रही थी। सी वॉज साइलेंट, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो आई वंडर्ड, तो नरेटर को फिर डाउट होने लगा, उनको शक होने लगा। वो बोले कि आई वंडर्ड, मैंने सोचा, इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि क्या मेरे वर्ड्स उसको सुनाई भी दिए, और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, कि शायद क्या वो लड़की मुझको फूल तो नहीं समझ रही, बेवकूफ़ तो नहीं समझ रही, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ और वो कुछ भूल ही नहीं रही है। देन आई मेड ए मिस्टेक, और तभी मुझसे एक गलती हो गई। देन आई मेड ए मिस्टेक, तब मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर का सीन कैसा है। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, बाहर का सीन, बाहर का सिनारियो जो है कैसा लग रहा है, आप थोड़ा बता सकती हैं? ये क्वेश्चन जब नरेटर ने पूछा तो उनको लगा कि उन्होंने शायद गलती कर दिया, क्योंकि वो तो अपने अंधेपन को उस लड़की से छुपाना चाहते थे, और वो पूछ रहे हैं कि बाहर का लुक कैसा, व्यू कैसा है, बाहर का व्यू कैसा है। ये बात तो कोई अंधा ही पूछेगा। तो उनको थोड़ा सा घबरा गए, डर लग गया कि कहीं शायद अब इसको पता नहीं चल जाए कि मैं अंधा हूँ। लेकिन देखिए, उसको कुछ नहीं पता चला। सी seemed टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उस लड़की को इस प्रश्न में कुछ भी अजीबोगरीब नहीं लिखा। सी seemed टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसको इस प्रश्न में कुछ भी अजीबोगरीब, कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, तो नरेटर को लगा कि क्या इस लड़की को पता चल गया शायद कि मैं अंधा हूँ, पहले ही से जान चुकी है क्या, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे रही है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरा सारा शक, सारा भ्रम, सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया। लड़की ने बोला कि वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की से बाहर खुद क्यों नहीं देख लेते? सी आस्क्ड, जैसे ही लड़की ने बोला कि आप खिड़की से बाहर खुद देख लीजिए बाहर का व्यू कैसा है, तब जाकर नरेटर के दिल को थोड़ा राहत मिला। उसको भरोसा हो गया कि नहीं नहीं, अभी तक इसको पता नहीं चला है कि मैं अंधा हूँ। हाँ, अपना खेल में वो माहिर है। जब लड़की बोली अब बाहर देख लीजिए, तो देखिए नरेटर कैसे एक्टिंग कर रहा है। ये भी एकदम शातिर खिलाड़ी है, ये भी हर तरह का कोशिश कर रहा है अपने अंधेपन को उस लड़की से छुपाने के लिए। देखो ये क्या करते हैं कि आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ, बर्थ माना होता है ट्रेन का सीट। बोले ये नरेटर कि मैं धीरे से सीट पे बैठा हुआ था, धीरे से घसका, एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और जो ट्रेन के खिड़की के जो लेज है, तख्ता जिस पे हाथ रख के बैठते हैं आदमी, उसको मैंने महसूस किया अपने हाथों से ऐसे। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी। नरेटर को फील हो गया टच करके कि हाँ खिड़की जो है अभी खुली है। आई फेस्ड इट, मैं खिड़की के सामने अपना चेहरा करके बैठ गया। आई फेस्ड इट का मतलब मैं खिड़की के सामने अपना चेहरा करके बैठ गया। मेकिंग ए प्रिटेंस, और बहाना बनाते हुए, क्या बहाना बनाते हुए? ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, मानो कि मैं बाहर का जो लैंडस्केप है, भूदृश्य है, ज़मीन का जो व्यू है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा बहाना बनाते हुए वो बैठ गया। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मैंने इंजन के हाँफने की आवाज़ सुनी। एक्चुअली में इंजन हाँफता नहीं है, इंजन के चलने की आवाज़ सुनी। ये स्टोरी है ना, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। द रम्बल ऑफ द व्हील्स, चक्कों की घड़घड़ाहट मुझे सुनाई दिया। एंड इन माई माइंड्स आई, और मैं अपने मन की आंखों में देख सकता था। आई कुड सी, मैं देख सकता था क्या? टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, बिजली के खंभों को गुजरते हुए। नरेटर बोलने कि मैं अपने मन की आंखों में इमेजिन कर रहा था, नहीं रहते इमेजिन कर रहे थे कि जो बिजली के जो खंभे हैं और जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है, वो सारे क्या हो रहे हैं? पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और नरेटर एक जगह ठहरे हुए हैं, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। खैर आगे देखिए। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब होता है बहुत हिम्मत करना, बहुत साहस करना। नरेटर बोले कि मैंने बहुत हिम्मत करके लड़की से पूछा कि हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने गौर किया? दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, नरेटर बोल रहे हैं कि क्या आपने गौर किया कि ये सारे पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है कि हिल रहे हो, मूव कर रहे हो, भाग रहे हो, वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, और हम मानो कि ठहरे हुए हो। मैंने लड़की से पूछा कि क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? दैट ऑलवेज हैपेंस, सी सेड, तो लड़की बोली ये तो हमेशा होता है। दैट ऑलवेज हैपेंस, ये तो आम बात है, हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपको कोई जानवर दिख रहा है बाहर? तो लड़की तुरंत क्वेश्चन पूछ दी, खैर ये तो ठीक है, पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, हम ठहरे होते हैं, हमेशा होता है। आप बताइए कि क्या आपको कोई जानवर दिख रहा है बाहर? जैसे ही लड़की ने बोला कि क्या आपको कोई जानवर बाहर दिख रहा है, तो नरेटर ने तुरंत जवाब दिया, एकदम स्टोक रिप्लाई जिसको बोलते हैं, तुरंत। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने पूरा विश्वास के साथ बोला कि नहीं, मुझे कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। अंधा होने के बावजूद वो इतना भरोसा के साथ कैसे बोल दी? मान लो अगर कोई जानवर बाहर होता तो फंस जाते, उनका राज जो है कि वो अंधे, वो सामने आ जाता।
लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ पूरा फुल बिलीव के साथ बोला कि नो, बाहर में कोई जानवर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ देखिए, आगे बोल रहे हैं कि आई न्यू, नरेटर बोल रहे हैं कि मुझको मालूम था, आई न्यू, मुझको पता था, दैट देयर वेर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। नरेटर को मालूम था कि देहरा के आसपास के जंगलों में मुश्किल से कोई जानवर बचे हैं। हार्डली का मतलब होता है बहुत, ना के बराबर, हार्डली मीन्स ना के बराबर। उनको मालूम था कि देहरा के आसपास के जंगलों में ना के बराबर जानवर बचे हैं, कहने का मतलब है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया लड़की को कि नहीं, उन्हें कोई जानवर बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की की तरफ चेहरा करके बैठा था तो मैं मुड़ गया। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, खिड़की की तरफ से मुड़ा, एंड फेस द गर्ल, और लड़की के सामने अपना चेहरा करके बैठ गया। एंड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, वी सैट इन साइलेंस, हम दोनों ही खामोश बैठे रहे। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ाऊँगा।